ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है। आज सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और कल त्रयोदशी तिथि है। तो पौष माह का पहला प्रदोष व्रत कल 17 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो सारे शिव भक्त इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा
अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया, फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा।
तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था, उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा, तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं, तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर
अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है।
मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे
राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विदुर जी पूछने लगे कि हे भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा ही आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी कथा को विस्तार से सुनाइए। आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति के नाम से विख्यात थी, उसका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ किया गया था। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतान उत्पन्न की, वह सब कुछ आप मुझे विस्तार से सुनाइए। मेरी सुनने की बड़ी ही लालसा हो रही है। तो इस प्रकार भगवान रुचि और पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे कौन कौन सी संतानें उत्पन्न की, इन सब के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। तो विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब पितामह ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की थी। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे थे। तो इस तरह आराधना करते हुए काफ़ी साल बीत गए और सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु
उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने शब्द ब्रह्माम्य स्वरूप से मूर्तिमान होकर उसे दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सर पर झिलमिलाता हुआ सोने का मुकुट था और कानों में कुंडल जगमग जगमग कर रहे थे। कर कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। भगवान की वह मधुर मुस्कान जो भी देखे उसके चित्त को चुरा ले, ऐसी मनोहर थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ी ही खुशी हुई, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने आनंदित हृदय से पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम परवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी कहने लगे कि स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सतव गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग स्थित होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर मेरे नेत्र और मेरा हृदय सफल हो गया। मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे लोग उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु हे स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। हे प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम से कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त विषय आसक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा आपस में आपके गुणगान रूप मादक सुधा का पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। हे भगवान, यह काल चक्कर बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने के लिए धुरी है। अधिक मास को मिलाकर 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत क्षणपल आदि इसमें पत्रकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्कर चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु यह घूमता हुआ आपकी आयु को कम नहीं कर सकता है। हे प्रभु, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपने योग माया को स्वीकार करके उसे अभिव्यक्त हुई अपनी सतव आदि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे भगवान, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं,
वे माइक होने के कारण आपको पसंद नहीं हैं, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। हे प्रभु, आप सब रूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार को चलाते हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने पर भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगी कि भगवान की भौहें परण्य मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की तो भगवान बहुत ही खुश हुए और अपनी मधुर वाणी से कहने लगे कि जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने उसके बारे में सारी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं जाती। फिर जिसका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं की गई उपासना का तो और भी अधिक फल मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो एकाग्र होकर मेरी पूजा करता है, उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावृत में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। हे विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए यहाँ परसों आ जाएंगे। उनकी एक कन्या है जो रूप यौवन शील गुणों से संपन्न है। उस श्याम लोचना कन्या का विवाह तुम्हारे साथ होगा। हे प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो। इसी कारण वे अपनी कन्या को तुम्हें अर्पण करेंगे और तुम उसे स्वीकार करना। अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भार्या के लिए उत्साहित हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकुमारी तुम्हारी वैसी ही पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हें संतुष्ट करेगी, और वह तुमसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषि गणपुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे महामुनि, मैं भी अपने अंश काल रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। कर्दम ऋषि से इस प्रकार कहकर श्री हरि विष्णु भगवान सरस्वती नदी के तट से, जहाँ कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ से अपने लोक को चले गए। भगवान के बैकुंठ धाम की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम ऋषि के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जा रहे थे। हे विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर ही ठहर गए, और इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर साथ में अपनी कन्या को भी उस पर बैठा लिया, और पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया था, उस दिन शांति प्रायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंच गए। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे।
वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भंवरे मंडरा रहे थे, मयूर अपने पंख फैलाकर नटकी की भांति नृत्य कर रहे थे, मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कंदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिन, सूअर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के साथ पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से और इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर आशीर्वाद दिया। आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण करके स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण करते हुए उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करके कहा कि हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति स्वरूप हैं, इसीलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार होकर अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ के गरगराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कंपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल ही नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चित हो जाएं, तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर उसी समय नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे निष्कपट भाव से सहर्षी स्वीकार करूँगा। आप मुझे बताइए कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं। तो इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, महर्षि कर्दम ने इस प्रकार मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो मनु जी भी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने आने का क्या कारण बताया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। आज से बहुत समय पहले की बात है,
श्री कृष्ण की जन्मस्थली कही जाने वाले मथुरा के पास रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी का परम भक्त था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। उसकी आस्था के चर्चे पूरे ब्रिज में फैले हुए थे। वह बड़े ही श्रद्धा भाव से राधा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। राधा रानी को अपनी बेटी मानकर रखता था। उसके घर में जब भी भोजन बनता तो वह सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण कन्हैया को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं भोजन किया करता था और लोगों से कहता कि राधा रानी मेरी बेटी है। तो सारे लोग उसकी भक्ति देखकर कहते कि यह तो मानसिक रूप से बीमार है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर रामलाल को लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामलाल पास के गांव में किसी काम से गया हुआ था। उस समय इतने साधन होते नहीं थे, तो वह पैदल ही गया हुआ था। पूरे दिन सारा काम निपटाया और काम समाप्त होने पर घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे बीच रास्ते में बहुत ही जोरों की प्यास लग गई, परंतु मार्ग में कहीं भी पानी नहीं मिला। तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो रही थी। तो वह पैदल ही पानी की खोज में नंदगांव जा पहुंचा। वहां देखा कि एक कुएं के ऊपर कई कन्याएं पानी भर रही थी। तो वहां जाकर वो कहने लगा कि बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? तो उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया कि रुकिए बाबा, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। तो वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तो रामलाल ने उस कन्या से पूछा कि बेटी, यह कौन सा गांव है? तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, यह तो नंदगांव है। तो रामलाल कहने लगा कि मैं यहाँ पानी नहीं पी सकता। तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, क्या बात है, आप यहाँ पानी क्यों नहीं पी सकते? तो वह कहने लगा कि यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना पाप का भागी होने के बराबर होता है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। तो रामलाल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वहां पानी भर रही सारी कन्याएं उसका भक्ति भाव देखकर हैरत में पड़ गई और रामलाल जैसे तैसे वहां से खड़ा हुआ और आगे चल पड़ा। पर प्यास के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे धुंधला सा नजर आ रहा था। इसी तरह मुश्किल से चलता हुआ रामलाल उस नंदगांव से बहुत दूर निकल चुका था, पर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। वह प्यास के कारण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जब रामलाल बेहोश हुआ तो पास से ही एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई रामलाल की तरफ आई और कहने लगी कि बाबा, ये लो पानी पी लो, आप तो बहुत प्यासे हो। तो बाबा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं ये पानी नहीं पी सकता, ये नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। तो वह कन्या कहने लगी, नहीं बाबा, यह तो नीम गांव है, नंदगांव तो कब का निकल चुका है। इतना बोलकर उस कन्या ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीकर रामलाल को होश आया तो उसने उस बालिका से पूछा कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी कि बाबा, मेरा नाम राधा है और मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते। इतना कहकर राधा वहाँ से गायब हो गई। तो यह देखकर रामलाल हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर आसपास ना कोई बस्ती थी, ना कुआं था। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। अचानक से वो बालिका आई और पानी पिलाकर गायब हो गई। तो रामलाल बहुत ही खुश हुए कि आज सच में मेरी बेटी आई थी मुझे पानी पिलाने, और खुशी खुशी तेज तेज कदमों से अपने गांव की ओर आई और गांव में आकर सभी को यह बात बताई। तो सुनकर सारे लोग हैरान थे कि हम तो रामलाल को पागल बता रहे थे, पर इस भगत की भक्ति के आगे राधा रानी को भी आना पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी, जो कोई व्यक्ति इनकी पूरी श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ इनकी पूजा करता है तो उसे अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा
उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था
कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। विप्लव हांजों असम से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करनपुर से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। संगीता पटेल, सृष्टि पटेल, संतोष पटेल वाराणसी से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मोनिका नागर तिगांव से। सुनीता रानी मेरठ से। अनिल तिहरी करनाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। नीता पाल, तपेश्वर पाल, यधीरा पाल दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। श्यामवती, विष्णु, सुषमा हरियाणा से। मीनू वालिया दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्वेता स्वीटी, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान बनवारी लाल अग्रवाल हाथरस से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा
जौनपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, किरण पानीपत से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, निर्मला पांचाल करनाल से, ममता कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, जयप्रभा कुशवाहा, अनाया कुशवाहा दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मधु प्रजापति जबलपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रिद्धिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, अनीता अमृतसर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, दीपा भटनागर, विपिन भटनागर, माही भटनागर, पाखी भटनागर हरियाणा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सरसा से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुमन मिश्रा अजमेर से। तो ये है उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नियमित रूप से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सबकी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।